बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। मेजरेबल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनसे हम किसी भी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करते हैं, जो मेजरमेंट करने में हेल्पफुल होती हैं, उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है मेजरेबल क्वांटिटीज़। और वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, दीज आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़। लेंथ जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मालूम करते हैं, मास जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का मास मालूम करते हैं, उसके वज़न को मालूम करते हैं। टाइम, अगर हम टाइम को मेजर करना चाहें तो वो भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के थ्रू ही हम मेजर कर सकते हैं। एंड टेम्परेचर, और अगर हम टेम्परेचर को, किसी चीज़ के दर्जा हरारत को मेजर करना चाहें तो उसमें भी फ़िज़िकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है। सो वी कैन से दैट ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कम से कम दो खसूसियात होती हैं, एटलीस्ट टू करेक्टरिस्टिक्स। कॉमन वन, इट इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जिसमें उसका एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहते हैं उसकी अददी कीमत। अददी कीमत को न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहा जाता है। एंड द अदर इज़ द यूनिट, और दूसरा उसका यूनिट, इन विच इट इज़ मेजर्ड, जिसमें उसको मेजर किया जाता है। मैग्नीट्यूड की एग्जांपल के लिए हम मैग्नीट्यूड को, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को समझने के लिए और यूनिट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ द लेंथ ऑफ आ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, देन 104 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर हम किसी स्टूडेंट की हाइट को जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको किसी भी रूलर से या टेप से मेजर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर एक दिखाया गया है एग्ज़ाम्पल में कि एक बच्चे की हाइट मेजर की जा रही है और उसको मीटर रूलर के साथ खड़ा किया है, और उसके ऊपर बिल्कुल फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड उसकी हाइट को मेजर किया जा रहा है। दैट इज़ द 104 सेंटीमीटर। देन 104 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जो कि उसकी अददी कीमत है। एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और सेंटीमीटर उस कीमत का, उस मेजरमेंट का यूनिट है। सिमिलरली व्हेन आ ग्रॉसर सेज दैट, इसी तरीके से अगर हम किसी ग्रॉसर को कहते हैं, ग्रॉसर कहते हैं दुकान वाले को, that each bag contains 5 kg sugar. He is describing its numerical magnitude as well as the unit of measurement. तो वो उसके numerical magnitude या उसकी कीमत, जो उसकी वैल्यू है, वो बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 is the numerical magnitude and kg is its unit. अगर हम दुकानदार को जाके कहते हैं कि 5 दे दो, तो वो समझ नहीं सकेगा कि कस्टमर मुझसे क्या डिमांड कर रहा है। और अगर हम उसको ये कहें कि केजी दे दो, तो वो भी उसको समझने से कासिर है। अगर हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा कहेंगे कि मुझे 5 केजी शुगर दे दो या राइस दे दो एट्सेट्रा, तो वो उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है कि कस्टमर मुझसे क्या डिमांड कर रहा है। सो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि न्यूमेरिकल फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो दो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज़ इट्स यूनिट। इट वुड बी मीनिंग लेस टू स्टेट 5 आर kg ओनली, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर हम 5 कहेंगे या kg कहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़
are divided into base quantities and derived quantities. फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फर्दर बेस क्वांटिटीज़ में और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। हम अब बेस क्वांटिटीज़ को देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ में से डिवाइड की जाती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करें तो बेस क्वांटिटीज़ आती हैं। बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ 7 क्वांटिटीज़ होती हैं विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो कि दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद बनती हैं। दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़। उन हम क्वांटिटीज़ को कहेंगे कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। वो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। जिसमें लाइट है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इसके अलावा बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में फर्दर डिस्कस करेंगे और उनको मज़ीद अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। अभी के लिए यही कि आप ये समझें कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ से डिराइव की गई हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करें तो बेस क्वांटिटीज़ आती हैं। बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं? 7 क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ की फाउंडेशन से बनती हैं। नाउ वी कम्स टू द डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? Those physical quantities which are expressed in terms of base quantities। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हम बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम बयान करते हैं, आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। दीज आर एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट्सेट्रा। ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम स्पीड की एग्जांपल लें तो स्पीड डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम, s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय t। तो आप यहाँ गौर करें कि स्पीड रिप्रेजेंट फॉर s रिप्रेजेंट फॉर स्पीड, तो v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी और टाइम ये दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए स्पीड जो है वो क्या होगी? एक डिराइव क्वांटिटी होगी जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स के ऊपर एक्सप्रेस की जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ एज वेल एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अब हम आगे देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं SI यूनिट्स। SI यूनिट सिस्टम। SI यूनिट सिस्टम क्या है? मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, if we need milk or sugar, we must also understand how much quantity of milk or sugar we are talking about। मिसाल के तौर पर अगर हमें मिल्क और शुगर, दूध की या शुगर की ज़रूरत है, we must also understand, तो हमें ये समझना होगा how much quantity of milk, कि मिल्क की कितनी क्वांटिटी, और शुगर या शुगर की क्वांटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके मतलब हम बात कर रहे हैं। Thus, there is a need of some standard quantities for measuring or comparing unknown quantities। तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी अननोन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए या उन दोनों के दरमियान कंपेयर करने के लिए। वंस अ स्टैंडर्ड इज़ सेट फॉर अ क्वांटिटी, एक दफ़ा जब किसी क्वांटिटी को उस मयार के ऊपर, उस स्टैंडर्ड के ऊपर सेट कर दिया जाए, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़, उन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ की बुनियाद के ऊपर, उन टर्म्स के ऊपर
उन शराइत के ऊपर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट। तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या कहलाती है? एक यूनिट कहलाता है। जैसे हम पीछे क्वांटिटीज़ के अंदर बात कर चुके हैं, उस क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट की हम बात कर चुके हैं। तो यूनिट कहाँ से आता है? यूनिट बेसिकली जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, किसी अननोन क्वांटिटी का जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उसकी टर्म्स के ऊपर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको कहते हैं यूनिट। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, the need for a commonly acceptable system of units were seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. साइंस की फील्ड के अंदर जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती गई, द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम, तो एक कॉमनली एक्सेप्टेबल जिसको माना जा सके सिस्टम की ज़रूरत पेश आई, ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ज़रूरत पेश आई, वर सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया के अंदर जिसको सीरियसली महसूस किया जा सके, पर्टिकुलरली टू एक्सचेंज साइंटिफिक, ख़ास तौर पर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई तो हमें एक ज़रूरत महसूस हुई कि हम किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि पूरी दुनिया के अंदर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, जिसको हम उस सिस्टम के अंदर रह कर रिप्रेजेंट कर सकें। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units. 11th General Conference on Weight and Measures in Paris, जो कि पेरिस में वेट एंड मेजर्स की कॉन्फ्रेंस हुई 1960 में, जिसमें एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, पैमाइश का एक आलमी निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं बैनुल-अक़वामी यूनिट्स का निज़ाम। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ कॉमनली रेफर्ड एज SI, जिसको हम कॉमनली रेफ़र करते हैं कि ये SI यूनिट है।